हेलो व्यूअर्स, मैं हकीम वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आज बात करते हैं एक हब के बारे में। हब यानी गोली, पिल, हब्बे अजराकी। मैं इसके बारे में इस वक्त, हालांकि हम अपना इसका एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि ये सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में हब्बे अजराकी एक बहुत ज़रूरी गोली है, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि बुज़ुर्गों को इस सर्दी के मौसम में बहुत सारे बलगमी अमराज होते हैं, ख़ास तौर से आसाब के, नर्वस सिस्टम के। आसाबी अमराज के लिए या नर्वस सिस्टम की डिजीजेस के लिए हब्बे अजराकी, या कहें कि अजराकी अपने आप में एक ड्रग ऑफ चॉइस है, एक बेहतरीन मेडिसिन है। अजराकी को बहुत सारी मेडिसिन, जवारिश माजून भी बनाई जाती हैं, गोलियां भी बनाई जाती हैं। हब्बे अजराकी के कई फार्मूले हैं, जिसमें एक फार्मूला हमने जो हब्बे अजराकी का वीडियो किया उसमें फिर डिटेल में है, लेकिन हम एक बार फिर बता दें। एक फार्मूले में कुचला मुदब्बर और पीपल छोटी और फिलफिल स्याह तीनों का फार्मूलेशन है। एक दूसरा फार्मूले में कुचला मुदब्बर है और जायफल, जावित्री, दालचीनी, फिलफिल स्याह और ऊद सलीब वगैरह है। तो ऊद सलीब वाला ये जो नुस्खा है हम तब इस्तेमाल करते हैं हब्बे अजराकी का, जबकि हम ये देखते हैं कि बलगम या ठंड का असर मैदे में भी है, स्टोमक में भी है और दिमाग में भी है, जिसकी वजह से आसाब की प्रॉब्लम हो रही है। और हम हब्बे अजराकी प्लेन यानी कि अजराकी और फिलफिल स्याह, काली मिर्च, दोनों का जो कॉम्बिनेशन जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, वो तब हम इस्तेमाल करते हैं जबकि आसाब में रतूबत बढ़ गई है, ठंड भी बढ़ गई है। ठंड से भी ज़्यादा रतूबत की वजह से, जो तरी की वजह से आप कह सकते हैं, की वजह से जो आसाब में कमज़ोरी आ गई है, वो जो ढीले पड़ गए हैं, वो अपना फंक्शन सही नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर प्रॉपर जो वर्क करने की ताकत है वो नहीं है। आप इसको एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनके अंदर। तो उसको सही करने के लिए, उनकी उस रतूबत को सुखाने के लिए, खुश्क करने के लिए हम ये हब्बे अजराकी इस्तेमाल करते हैं। अजराकी का अपना एक ख़ासा है कि ये आसाब में से रतूबत को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका सबका अपना अपना अलग काम होता है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। अजराकी आसाब में से रतूबत को एब्जॉर्ब करता है और उन आसाब को नॉर्मल कंडीशन पे ले आता है ताकि वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकें। फिलफिल स्याह जो कि रतूबत या ठंड की वजह से जो बलगम पैदा हो गया होता है और जो इन आसाब पे असरअंदाज हो रहा होता है, उसको ख़त्म करती है। इसलिए ये एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बेहतरीन और लाजवाब कॉम्बिनेशन है और हमेशा चलने वाला कॉम्बिनेशन है। बस समझना ये होता है कि हमें हब्बे अजराकी के फार्मूलाज को कहाँ, कब, कैसे इस्तेमाल करना होता है, और यही एक कमाल होता है, एक पेशेंट्स के लिए ज़रूरत होती है। हम थोड़ी सी बात और करेंगे, पहले हम देखते हैं अजराकी और फिलफिल स्याह। लीजिए व्यूवर्स, देखिए नुस्खा हब्बे अजराकी। ये फिलफिल स्याह यानी काली मिर्च, इसका वज़न नहीं है। और ये आप देख सकते हैं अजराकी मुदब्बर, कुचला मुदब्बर, पहले इतना बड़ा, उसके बाद इसका बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ किया गया है। देखिए आप, सफ़ूफ़ कुचला मुदब्बर 100 ग्राम। और ये फिलफिल स्याह या काली मिर्चें सफ़ूफ़ 100 ग्राम, दोनों बराबर वज़न मिक्स करके गोलियां बनती हैं। हालांकि नुस्खे दूसरे भी हैं जिनको आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फ़िलहाल हम ये सिंपल वाला नुस्खा बना रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा फिलफिल स्याह और अजराकी, यानी कि अजराकी को एक तरीक़ा है, उसूल है कि हम पहले मुदब्बर करते हैं, उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उसके बाद फिर बारीक पीसते हैं, बिल्कुल मैदे जैसा। और इसी तरह से फिलफिल स्याह को हम अलग पीसते हैं और उसके बाद उसको दोनों को मिक्स करते हैं और फिर गोलियां बनाई जाती हैं। चूँकि ये बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि इसकी गोलियां बस काली मिर्च की बराबर होनी चाहिए।
लेकिन बनाते वक्त चने की बराबर बनाई जाए, क्योंकि ये पानी, जैसे मैंने कहा कि अजरक की पानी को पी, जब आप इस आटे को गूंदेंगे तो ये पानी को पिएगा, फूल जाएगा, और अब जब गोलियां बनाएंगे तो बड़ी बनाएंगे तब वो सूख करके छोटी हो जाएगी। अगर पहले ही छोटी बनाएंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, यानी कि प्रॉपर नुख्तार खुराक नहीं पहुंचेगी। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।